आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं अनु सिंह आप सभी की मैथ्स एजुकेटर, आप सभी का बहुत प्यारा वेलकम करती हूँ आपके कॉमर्स अड्डा 24/7 पे। आज बात करने वाले हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने कंपार्टमेंट दिया था, फेल हो गए। उन बच्चों के लिए इनका एसेंशियल रिपीट आ रखा था। अब ये बच्चे जाएंगे कहाँ भाई? अब ये बच्चे आ गए हैं प्राइवेट कैटेगरी में। तो उन प्राइवेट कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए सीबीएसई ने कुछ आर्टिकल, कुछ नोटिस रिलीज किया है। कहां पे दिखाते हैं? cbse.government.in के मेन वेबसाइट में अपन जाएगा और यहां पे जो पहला वाला आर्टिकल दिख रहा है, क्या दिस क्लास 10th और क्लास 12th की अगर बात कर ले अपन, तो हमने यहां पे खोल के पहले क्लास 12th वाला रखा हुआ है, आप चेक कर सकते हो। क्या कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं? 11/9/2024 को ये आ रखा है। पहले वो स्टूडेंट जिनका एसेंशियल रिपीट आ चुका है 2024 में। ये एसेंशियल रिपीट आता कैसे? जब 3 सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते हो तो एसेंशियल रिपीट आ जाता है। और दूसरे वो बच्चे जिन्होंने कंपार्टमेंट दिया फिर फेल हो गए। तीसरे वो बच्चे जिन्होंने 23-24 का कंपार्टमेंट फर्स्ट चांस दिया और वो 24 वाले में फेल हो गए। भाई एक वो बच्चे हैं जो 23 में कंपार्टमेंट पे थे, 23 में फेल हो गए थे, फिर 24 वालों के साथ उन्होंने कंपार्टमेंट दिया और वो फेल हो गए थे, तो उनका एसेंशियल रिपीट आ जाता है। और एक वो जो 24 में पास हुए, एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ गया तो वो बच्चे कंपार्टमेंट दिए और फेल हो गए। चौथा वो जिनका 2019, 20, 21, 22, 23 में एसेंशियल रिपीट आ रखा है, वो बच्चे। पांचवा वो बच्चे जिनको अपना इंप्रूवमेंट का फॉर्म भरना हो, किसी सब्जेक्ट में इंप्रूव करना हो मार्क्स, वो। उसके बाद छठा वो बच्चे जिनको अपना एडिशनल पे सब्जेक्ट में भरना हो। अब भाई ये तो हो गया फॉर्म का। उसके बाद क्या, ध्यान से सुनिएगा, ये सारे के सारे जो फॉर्म हैं will only be accepted in online mode। स्ट्रिक्टली सीबीएसई ने ये गाइडलाइन जारी की है कि सिर्फ ऑनलाइन, ये नहीं कि ऑफलाइन पहुंच गए स्कूल में या फिर आपने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया, पेमेंट नहीं किया तो ऐसा कुछ मत कीजिएगा, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, फॉर्म भरा नहीं कहा जाएगा वो। ठीक है, अगर आपने लास्ट डेट तक आपने फॉर्म भर दिया और लास्ट डेट तक अगर आपने पेमेंट नहीं दिया तब भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब आप ये सोच रहे हो कि आपने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया है और स्कूल वालों से बोल रहे हो कि भाई मेरा पेमेंट कर दो, तो ये पॉसिबल नहीं है। पेमेंट करने के लिए आप अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई जो भी पे उससे करिए। सिबलिंग्स या फिर फादर मदर का अगर कोई डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है तो आप वहां से ऑनलाइन पेमेंट कीजिए। एवरी प्रोसेस विल बी ऑनलाइन। फॉर्म भरना हो, डॉक्यूमेंट सबमिट करना हो या फिर आपको अपना क्या कहते हैं ये पेमेंट करना हो, हर एक चीज क्लियर। एक और बात, जब आप फॉर्म भर रहे हो तो अपनी डॉक्यूमेंट फॉर्म के साथ ही सबमिट करो। ये नहीं कि फॉर्म भर दिया और कह रहे हो कि भाई डॉक्यूमेंट बाद में करेंगे। दूसरी बात, डॉक्यूमेंट अपनी अपलोड करना, कहीं और से फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा के मत अपलोड करना। नेक्स्ट दूसरी बात एक और क्या कि बहुत बच्चे ये करते हैं कि जनरल कैटेगरी से फॉर्म भर दिया, रजिस्ट्रेशन कर दिया, फिर वो क्या करते हैं EWS से रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो ऐसा इनवैलिड होगा, दोनों फॉर्म चला जाएगा। आप एक कैंडिडेट हो, एक कैटेगरी से फॉर्म भर सकते हो, दोबारा किसी और कैटेगरी से फॉर्म नहीं भर सकते, ये कहता है सीबीएसई। क्लियर, ये सारी चीजें वो लिखी हुई हैं। और नेक्स्ट बात क्या कि आप जो फॉर्म में अपना सेंटर चूज करोगे, सोच समझ के चूज करना, आपका एग्जाम उस सिटी के ही सेंटर में होगा। अब आप ये नहीं कि आप वो बनारस के आपने डाल दिया दिल्ली और दिल्ली सेंटर आएगा आपका बोर्ड का पेपर का, तो इस बात को ध्यान से करिएगा। उसके बाद ऑनलाइन एंट्री एप्लीकेशन डू नॉट लिमिट, अगर आपने एंड डेट तक अपना फीस नहीं भरा तो आपका जो वो बिना किसी नोटिस के, सोचिए इतना भी आप पे रहम नहीं करेंगे, अगर आपने पेमेंट नहीं किया बिना किसी नोटिस के आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे। सोचिए इतना कह रहा है। एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट जब आप फॉर्म भर रहे हो उसी के साथ सबमिट करो, वरना फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। सब कुछ फुल्ली ऑनलाइन होगा अकॉर्डिंगली जो भी आपका सीबीएसई ने अपलोड किया है। भाई ये सब तो ठीक है। अब आपके ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं सारे के सारे, कौन बच्चे एलिजिबल हैं, कौन बच्चे कंपार्टमेंट वाले बच्चे जो हैं, स्टूडेंट हु रिजल्ट हैव बीन डिक्लेयर कंपार्टमेंट इन बोर्ड मेन एग्जाम एंड सप्लीमेंट्री एग्जाम 2024 वही अप्लाई कर सकते हैं। इंप्रूवमेंट वाले बच्चे जिनको अपने किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम है, ज्यादा बढ़ाना हो, तो ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप एक बार पढ़िए एडिशनल सब्जेक्ट का। अब ये तो हो गया। नेक्स्ट भाई पढ़ देते हैं हमें जनरल इंफॉर्मेशन वन एप्लीकेशन फॉर्म। एक इंसान एक ही फॉर्म भरेगा, एक कैटेगरी से भर दिया, दूसरे कैटेगरी से भी नहीं भर सकते। सिलेबस वही रहेगा जो एक साल चलने वाला है पूरा का पूरा। सीबीएसई पढ़ लो, सॉरी एनसीईआरटी पढ़ लो, बहुत बढ़िया हो जाएगा। फेल हो जाओगे नहीं तो चूजिंग सब्जेक्ट अपने हिसाब से चूज कर लो। मालूम है ना कि किस पेपर में फेल हुए हो, किस सब्जेक्ट में फेल हुए हो,
ठीक है, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। जब भी आप कंपार्टमेंट का जब भी आप प्राइवेट कैंडिडेट हो, जब भी आपका पेपर होगा, तो आपके लिए सीबीएसई एक नया एडमिट कार्ड रिलीज करेगी जिसमें आपको एक नया रोल नंबर मिलेगा, पुराना रोल नंबर काम नहीं आएगा। क्लियर। एग्जामिनेशन सेंटर आपके भरे हुए सेंटर के हिसाब से पेमेंट जो भी होगा, किसी के भी अकाउंट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से आप पे कर सकते हो अपने या फिर पेरेंट्स के अकाउंट से। अब ये तो हो गया भाई। अब आते हैं एडमिट कार्ड वगैरह, ये सब सारी चीज़ें तो हैं, चलो ये तो हम लोग इन्फॉर्म आपको करते रहेंगे। डेट की बात कर लेते हैं भाई। हाँ देखो, फोटो जो होना चाहिए वो जेपीजी होना चाहिए, ठीक है। ये आपके 6 महीने पुरानी, और ऐसा नहीं कि बचपन का फोटो लगा दिए, बचपन का प्यार वाला फोटो ऐसा मत लगा दीजिएगा। जेपीजी फाइल में फोटो डालिएगा, ठीक है। आपके फेस की क्लैरिटी उसमें दिखनी चाहिए कि आप ही हो। अब आ जाओ, जो बच्चा कंप्लीटली प्राइवेट है, जिसका इसेंशियल वो आ गया, अब उसको पूरे के पूरे 5 सब्जेक्ट में, लगभग 5 सब्जेक्ट ही मेन होते हैं, पेपर देना है, तो उसका 5 सब्जेक्ट का जो फीस आएगा वो होगा कितना? 1500। कितना? 1500। और उसको अगर एक सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा एडिशनल डालना है तो वो हो जाएगा 300। नेपाल के बच्चे का 5000 और एडिशनल सब्जेक्ट का 1000। अदर कंट्री के बच्चों का 10,000, एडिशनल के लिए 2000। अगर जो बच्चे कंपार्टमेंट वाले हैं, एडिशनल वाले हैं और इंप्रूवमेंट, इन 3 वाले बच्चों के लिए कंपार्टमेंट एक ही सब्जेक्ट में होता है तो वहां पे 300। क्या? 300। और अगर मैं बात करूं पर सब्जेक्ट की बात कर लेती हूं, और नेपाल वालों के लिए तो 1000 रुपए और अदर के लिए 2000। प्रैक्टिकल फीस किसी के भी हो 1500 रुपए लगेंगे हर सब्जेक्ट का। जैसे कि अगर मान लो मैं बात कर लेती हूँ, जिस सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट मान लो, ऐसे मैं बात कर लूँ फिजिक्स, तो आपको फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, 1500, ठीक है। सॉरी 1500, 150। फिर उसके बाद नेपाल वालों के लिए भी 150, लेकिन अदर कंट्री के लिए 350। और अगर आप लेट हो गए फॉर्म भर के सबमिट करने में तो आपको लेट फीस 2000 रुपए देना पड़ेगा। भाई बहुत टाइम है आपके पास, इतना 2000 रुपए पेड़ पे नहीं आता है कि तोड़ के दे दिया। टाइम पे फॉर्म भर लेना। डेट बता देते हैं, 18 अक्टूबर को आपका फॉर्म आ जाएगा वेडनेसडे को, 18 सितंबर को आपका फॉर्म आ जाएगा वेडनेसडे को, और 16 अक्टूबर तक रहेगा। 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक रहेगा आपका फॉर्म। लेट डेट कब है आपका? 16 अक्टूबर के बाद 17 गैप, 18 से लेके 24 अक्टूबर तक, 18 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक फॉर्म भर लो भाई। अगर कोई भी दिक्कत होता है, अगर आपने पेमेंट किया, पेमेंट नहीं हो पाया, फेल बता दिया, लेकिन पैसे कट गए, तो आप बैंक वालों के पास पहुंचिए सब चीजें लेके। अब मैं बता दूं भाई, पैसा बहुत नहीं है आपके पास, टाइम पे फॉर्म भर देना, जैसे ही फॉर्म आएगा हम आपको अपडेट दे देंगे। लेकिन अब कुछ बच्चे हैं, चाहे बोर्ड वाले हो चाहे प्राइवेट वाले हो, मिड टर्म आ चुका है, कोई भी वाले बच्चे हो, मैं आपको बता देना चाहूंगी, आपके लिए क्लास 12 के लिए कॉमर्स अड्डा पे आप देखोगे, कॉमर्स अड्डा पे मैराथन्स आ गई हैं। तो भाई आज ही जाइए, मैं आपको यहां पे दिखा देती हूं कम्युनिटी लाइव सेक्शन में सारी की सारी क्लासेस स्केड्यूल हो जाएंगी और हो चुकी हैं। पहला आपका निचोड़ सर का, हर सर का, फिर उसके बाद बिजनेस स्टडी, फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स निचोड़ प्रिंस सर का, फिर मैथ्स आपके शशांक सर। और रही बात इकोनॉमिक्स की, अकाउंटेंसी की, अकाउंट के सर आपके बीमार हैं थोड़े से, तो उनकी भी आ जाएंगी, जैसे वो ठीक होंगे यहाँ पे उनकी भी क्लासेस लग जाएंगी। पहले हम 3 की बात कर लेंगे, आप 3 देख लीजिए निचोड़। कब? 13 सितंबर को हर सर लेंगे बिजनेस स्टडी, परसों कल। 14 सितंबर को प्रिंस सर लेंगे इकोनॉमिक्स। 16 सितंबर को मतलब मंडे लगभग शशांक सर लेंगे मैथ्स की। और जैसे ही आपके अमन सर ठीक होते हैं अकाउंटेंसी के लिए, तो वो भी अपनी एक लाइव क्लास मैराथन ले लेंगे। सो डोंट वरी, थोड़ा सा बीमार देखो सब होता है, कोई बात नहीं। तो भाई तैयारी शुरू कर दो, प्राइवेट वाले हो तो क्या, रेगुलर वाले हो तो क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता। पढ़ाई ज़्यादा जरूरी है, पेपर ज़्यादा जरूरी है, यही सब करते रह जाते हैं और कंपार्टमेंट आ जाता है, इसेंशियल गैप आ जाता है, मतलब कि थियरी में आपका वो हो जाता है, फेल हो जाते हैं। तो ये सब मत करो, इसको डेट रख लो, रिमाइंडर लगा दो, स्टार्ट हो जाएंगे आपके पेपर, ठीक है, और आपके पढ़ाई यहीं से। तो ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, गुड लक आपकी अनु मैम की तरफ से।